नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जावरा के एक मित्र के रिकमेंडेशन पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे माईएसक्यूएल को किस प्रकार से माईएसक्यूएल के डेटाबेस को किस प्रकार से रिस्टोर किया जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो माईएसक्यूएल का डेटाबेस है वो कहाँ रखा गया है। तो आप देखेंगे मैंने अपनी डी ड्राइव में ये जो लाइब्रेरी का डेटाबेस है यहाँ पे इसको रखा है और इसे मैं रिस्टोर करने जा रहा हूँ। रिस्टोर करने के लिए आपको जो जाना होगा आपको आपकी सी ड्राइव, देन आपको आना है यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में आप देखेंगे मेरे पास MariaDB है और MariaDB में एक फ़ोल्डर है जो बिन नाम से है। मैं यहाँ आ चुका हूँ। इसके पहले मुझे ये माईएसक्यूएल ओपन करके इसका पासवर्ड देकर इसको ओपन करना होगा और यहाँ पर मुझे एक डेटाबेस बनाना होगा। मैं चेक कर लूँ कितने डेटाबेस मेरे पास हैं। जिस नाम से मैं डेटाबेस बना रहा हूँ क्या उस नाम से मेरे पास कोई डेटाबेस पहले से अवेलेबल है। ठीक है, मैं लिब नाम से एक डेटाबेस यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। क्रिएट डेटाबेस लिब, ये बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा और यहाँ लिखूँगा MySQL। यहाँ लिखूँगा मैं -यूज़र जो कि मेरा रूट है। पासवर्ड के लिए P लिख दूँगा क्योंकि पासवर्ड मैं इसके बाद दूँगा। यहाँ पे मुझे जो भी मैंने लाइब्रेरी लिव नाम से डेटाबेस बनाया वो, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो डेटाबेस आपका आएगा वो इस डिवाइस से आ रहा है जो कि लिब नाम के SQL में आपको दिखाई देगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये जो डेटाबेस का एड्रेस लिखा हमने ये यहाँ से लिया है। जैसे मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे लिब और .SQL, ठीक इस प्रकार से SQL। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा वो पाथ है जहाँ से हम डेटाबेस को रिस्टोर कर रहे हैं। एंटर प्रेस किया, मैंने पासवर्ड दिया, देन एंटर प्रेस करने पर ये डेटाबेस में जाके माईएसक्यूएल डेटाबेस में यूज़ करके लिब चेंज करूँगा और यहाँ पे चेक करूँगा शो टेबल्स, तो आपको टेबल्स मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ क्योंकि मुझे इसे लॉगिन करके भी चेक करना है, यानी इस लाइब्रेरी के जो प्रोजेक्ट है, पाइथन का प्रोजेक्ट जिसके लिए हम यहाँ पे लाइब्रेरी का सेटअप कर रहे हैं, उसके डेटाबेस का सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 यूज़र हैं, एक अन्नू एक एसपीसी। चेक कर लेते हैं हम जाकर। इस प्रकार से हम इसको ये मिल रहा है आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका ये डेटाबेस। हम इसको ओपन करना होगा पाइथन में। ओपन किया, ओपन करने के बाद जस्ट कंट्रोल O प्रेस करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं अपनी फाइल ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक चीज़ चेक करेंगे कि यहाँ पे जो पोर्ट नंबर आ रहा है आपका, वो पोर्ट नंबर आपको चेक करना होगा कि आपका पोर्ट नंबर जो है वो सही है। मेरे केस में ये पासवर्ड, चूँकि कई सारे माईएसक्यूएल के सर्वर मेरे पास इंस्टॉल हैं प्रैक्टिस के पर्पज़ से, तो हम MariaDB पे जाएंगे और चेक करेंगे शो वेरिएबल्स लाइक पोर्ट। तो ये है 3377। इस केस में अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये प्रॉपर तरीके से रन नहीं हो पाएगा, जिसे आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक एरर थ्रो करेगा।
कि इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं बैठ पा रही है, इसलिए हम इसका पोर्ट चेंज कर देंगे। जैसा हमने देखा था 3377, और इसको हम रन करके चेक करेंगे। तो देखिए ये आपका प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे रन हो चुका है। लॉगिन करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए हमको यहाँ पर टू प्रेस करना होगा, और जैसा बताया कि आपको वहाँ पर जो आपका यूज़र है वो इस प्रकार से, चलो मैं एक बार गलत यूज़र और पासवर्ड देके चेक कर लेता हूँ। तो आपको लूप में वहीं पे लेके आ गया, ये बाहर कर दिया क्योंकि आपका जो सिलेक्शन था वो गलत था। फिर से हम इसको रन करेंगे और चेक करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको 2 प्रेस करके एंटर करना है। देन आफ्टर एडमिन नहीं लिया तो कि हमारा जो यूज़र था वो आपका अन्नू ANNU पासवर्ड। लॉगिन करेंगे हम फिर से ANNU, एंटर ANNU, ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। हमें यहाँ पे मेन्यू दिख गए हैं, कई सारे मेन्यूज़ हैं यहाँ पे। इसमें हम एक पे प्रेस करके इसको चेक कर सकते हैं कि कितनी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सारी बुक्स आपको दिखा दी हैं, और यहाँ पर हमने एक मेथड दिया है, यूज़ करा है, फंक्शन बना के इनपुट के थ्रू यूज़ करा है। ये जो मैसेज आपको दिख रहा है कि प्रेस एंटर की फॉर मोर डेटा, काफ़ी अच्छा होता है ये, ठीक है। तो ये सारी बुक्स अवेलेबल हमने चेक कर ली। हम चेक कर लेते हैं और भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए हम कोई नई बुक हमें ऐड करनी है लाइब्रेरी में, तो हम इसमें एक और बुक ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ PHP लिखा हुआ है, लाइक PHP, ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छा तरीका होता है यूज़र को सजेशन देने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए देखता हूँ कोई एक नई बुक को ला देते हैं। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ पाइथन बाय डॉक्टर अभिषेक MISHR। अब देखिए, चूँकि बुक का नाम हमने अगर इतनी स्पेस में दिया होगा तो ही ये यहाँ पे ऐड हो पाएगा। ये एरर दे चुका है क्योंकि क्या एक कॉलम का नाम जो है काफ़ी लंबा बताया है। तो हम एक काम करेंगे, फिर जाके चेक करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे, और ये आपको बताता है कि किस प्रकार से आपको इसको मैनेज करना है। मुझे नई बुक ऐड करना थी, मैं नई बुक आया, हमने दिया पाइथन बाय अभी, ये इसने ऐड कर लिया है। क्या वाकई में ऐड हुआ है डेटा? मैं जाके शो बुक में चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये बुक मेरी ऐड हो चुकी है, ठीक है। चलिए एंटर प्रेस करके हम आगे चेक करते हैं। इशू करना है बुक, 3 प्रेस करा मैंने, एंटर करा। कौन सी बुक आप इशू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टीचर का या स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ गणेश, कि आप जो बुक देना चाह रहे हैं वो किसको दे रहे हैं। दिया आपने गणेश को, फिर ये बताया कि बुक का नाम, आप कौन सी बुक है जो देना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है कि आप बुक के जो सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पे दें और उसको आप एंटर करवाएं। फिलहाल मैंने बुक का नाम लिख दिया है, और बुक का नाम लिखने के बाद ये बताना है कि अगर स्टूडेंट पढ़ता है तो कौन सी क्लास में है, और कोई फैकल्टी वगैरह है तो वहाँ पे आप लिख दीजिए TECH, ये एंटर कर दिया। किस दिन ये ली जा रही है, तो जैसे कि DDMMYY है, तो मैं 22 डैश यहाँ पे कर देता हूँ 2203, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईयर। एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये डेटा आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप इसे देख पाएंगे कि ये रिकॉर्ड आज के इसमें ऐड हो गया है। अब मान लीजिए मुझे रिटर्न करना है, मान लीजिए काफ़ी समय हो चुका है इसको और मुझे रिटर्न करना है, तो मैं इसमें प्रेस करूँगा 4, और मैंने प्रेस करा इसको, 4 प्रेस करने के बाद एंटर। तो ये बताया जा रहा है कि कौन आपकी बुक को रिटर्न करना चाह रहा है। ये सब इशू की गई बुक्स हैं जो ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी बुक्स इशू की गई हैं। एंटर प्रेस कीजिए और बताइए कौन आपको यहाँ पे
चेंज कर रहा है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा है और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, ये मैंने कर दिया एंटर। ठीक है, रिटर्न की डेट क्या है, तो रिटर्न की डेट मैं मान लेता हूँ उसके नेक्स्ट डे की, तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं 24 टेस्ट 3 और ये अगर आप डेटा मेरा यहाँ देखेंगे तो ये इशू की डेट तो आई है, यहाँ पे इशू हुई थी और यहाँ पे आ गई है रिटर्न की डेट। इस प्रकार से यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर जो है इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि इसमें आपको डेट का हिसाब किताब भी मिल जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि स्टूडेंट के नाम से कि किसने ली या टीचर ने बुक्स ली करी, तो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं और वो होगा हमारा 5 मेनू के थ्रू। जनरली ये आपकी पूरी लिस्ट एक बताई गई है कि आप इनमें से अगर किसी नाम को देख रहे हैं तो पहले से आपको ये मिल जाए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब जैसे कि मैं केवल इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक अभी अकाउंट है और एक ये अभिषेक है। क्या मतलब इसका मैं समझा रहा हूँ। वाइल्ड कार्ड एंट्री इट्स मीन दैट कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता तो ऐसी एंट्री मुझे मिल जाती। इस प्रकार से वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जा सकती थी, इसमें नहीं दी है, तो हम इसमें सर्च कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। 5 यहाँ पे आपको उनका पूरा नाम लिखना होगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं नाम और एंटर प्रेस करूँगा तो ये आपको बता देगा कि ये एग्जैक्टली ये रिकॉर्ड है, इस दिन ली थी और इस दिन इनने ये वापस कर दी है। चलिए अब देखना है हमें कि 6 नंबर के रिकॉर्ड से कि किस बुक के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं। हालांकि हम यहाँ चाहें तो बुक की कई सारी जानकारी हम दे सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे सिर्फ बुक के नाम दिए थे। जैसे मान लीजिए मुझे पाइथन की एक बुक है यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे है, उसकी डिटेल दे दीजिए। अच्छा, ये इस केस में भी है कि आपके पास कई सारी बुक्स हैं और आपको पता नहीं पड़ रहा है, तब आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे मैं 7 प्रेस करूँगा यहाँ पे तो ये बाहर चला जाएगा। इससे पहले मैं आपको कोई और मेन्यू बताता हूँ तो ये देखेंगे आप कि ये आपने क्या करा है, गलत ऑप्शन दे दिया है ये वाला, तो उसने एरर थ्रो कर दिया है। मैं जैसे यहाँ पे 7 प्रेस करूँगा ये एग्जिट हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप तो इसने बाय कर दिया है और मेन मेन्यू पे ये वापस आपको ला चुका है। यहाँ से भी आप एग्जिट करके बाहर हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे उस जावरा के फ्रेंड को काफ़ी हेल्प होगी एंड थैंक यू सो मच।